हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग यूपी एपीओ के जीएस पार्ट को कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं यूपी एपीओ में जीएस में कि प्रीलिम्स में जीएस में 50 क्वेश्चन के आते हैं, जीएस आते हैं, जिसमें 8 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से आते हैं। ठीक है, इसके अलावा 8 क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से भी आते हैं। मतलब हिस्ट्री से मिलाकर 16 क्वेश्चन आपके 16 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके अलावा 8 क्वेश्चन आपके पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी से आते हैं। इकोनॉमी, इसके अलावा 8 क्वेश्चन आपके जियोग्राफी से आते हैं, जियोग्राफी, और 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज करंट अफेयर का है। इसके अलावा हिस्ट्री का ज़्यादा वेटेज है। हिस्ट्री में आपका मॉडर्न हिस्ट्री के 8 क्वेश्चन अलग से आएंगे और बाकी हिस्ट्री यानी कि एंशियंट एंड मिडिवल से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन आएंगे और केवल मॉडर्न हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग करीब 4 पार्ट में, 4 से 5 पार्ट में, 4 से 5 वीडियो में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग जो कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। आज के फर्स्ट पार्ट आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का पीडीएफ है। तो सबसे पहले जो है मॉडर्न हिस्ट्री आपका स्टार्ट होता है कब से? जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होता है। ठीक, तो हम लोग जो है यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बाद जो है क्या क्या कहानी पूरी हुई उसको समझते हैं अभी। तो सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले पुर्तगाली जो है भारत में आए थे। कब आए थे? 17 मई 1498, 1498 में। सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा। सब लोग जानते हैं वास्को डी गामा आया था। ठीक है, समुद्री मार्ग केप ऑफ गुड होप से आया था। ठीक, जो कि जहाँ कहाँ पे? ये साउथ अफ्रीका में आपके। ठीक, उसी के रास्ते से आया था, केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आया था। कहाँ पहुँचा सबसे पहले भारत में? कहाँ आया? कालीकट बंदरगाह पे आया। ठीक, कालीकट बंदरगाह पे। और इस यात्रा में सहयोग कौन किया था? अब्दुल मनीद ने। ठीक, गुजरात का था अब्दुल मनीद, इसी ने सहायता किया था। ठीक, अब्दुल मनीद ने। अब देखते हैं पहले हम लोग जो है केप ऑफ गुड होप, ये जो है ये कहाँ पे है? मैप से देखते हैं। तो ये है मैप। तो पुर्तगाल से यहाँ से चला था वो, लिस्बन से। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। ठीक, यूरोप के पास में। यहाँ से चलते चलते जो कैप मार्ग यही है, ये कैप ऑफ गुड होप ये। ठीक है, कैप ऑफ गुड होप, इसको आसान द्वीप भी कहते हैं। ठीक, केप ऑफ गुड होप यहाँ पर है साउथ अफ्रीका में। ठीक, यहाँ के बाद जो चला फिर यहाँ रुका, एक स्टे यहाँ लिया था, फिर उसके बाद यहाँ पे जो कालीकट बंदरगाह पे आया था। ठीक है, इधर ही आया था। तो ये उसका रास्ता था आने का। ठीक, और जाने का भी यही रास्ता था। ठीक है, इधर से जाता था, ये रास्ता गया, इधर से गया, इधर से जो जाता था। ठीक, तो यही रास्ता जो है इसी रास्ते से आया था। ये अटलांटिक आपका महासागर, ये जो दिख रहा है ये अटलांटिक महासागर है। ठीक है, और यहाँ पर जो हिंद महासागर है। ठीक, आसान द्वीप की खोज किसने की थी? ये जो है केप ऑफ गुड होप, इसकी खोज किसने की थी? कब की थी? 1487 में, यानी 1487 में। कौन किया था? बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। बार्थोलोमियो डियाज। इसे जो है तूफानी अंतरीप भी कहते हैं। ठीक है, इस अंतरीप को यानी केप ऑफ गुड होप को, आसान द्वीप को। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा वास्को डी गामा जो है यात्रा प्रारंभ कब किया था? 1447 में, 1447 में किया था। ठीक, और पहुंचा कब था? 1498 में, 17 मई को। और फिर वापस चला गया था 1499 को, 1499 में। यह आपका भूमध्य सागर का लाइन है। ठीक है, तो सबसे पहले वास्को डी गामा आया। ठीक है, इसने जो है 1503 में पहला दुर्ग अपना बनाया था। ठीक, इसके अलावा पुर्तगाल का पहला वायसराय, ठीक, कौन था? पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। अल्मीडा, ठीक, याद रखिएगा अल्मीडा को।
अल्मीड़ा फ्रांसो डी अल्मीड़ा था, ठीक है। इसे जो है बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से इसने जो है गोवा जीता था, अल्मीड़ा ने। गोवा पे जानते हैं आप जो है पुर्तगाली जो है 1961 तक जो है पुर्तगाली रहे थे, ठीक है। 1961 में उनको खाली करा गया था लास्ट में, सबसे पहले आए थे और सबसे अंतिम में गए थे पुर्तगाली। तो गोवा सबसे लास्ट में खाली कराया गया था। तो गोवा को कौन जीता था? इसी ने, अल्मीड़ा नहीं। किससे जीता था? आदिल शाह से जीता था, ठीक। यूसुफ आदिल शाह जो बीजापुर का जो है था। इसके अलावा पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है वो कौन था? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। इसके अलावा पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में 1502 में खोली गई, 1502 में, यानी 1498 में आया था और 1502 यानी कि 4 साल बाद उसने जो है खोला गया। 1530 में गोवा में, भारत में पुर्तगाली राज्य की राजधानी बनी, ठीक है। गोवा का बनाया इन्होंने अपनी राजधानी। पुर्तगाली स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे, ठीक है, पुर्तगाली कहते थे। इसके बाद जो है डच आते हैं। डच में पहला डच यात्री कौन था? कार्नेलियन हाउटमैन, ठीक है। 1596 में आया था, 1596, यानी उनके आने के, पुर्तगाली आने के 100 साल बाद। 1663 में विलियम फोर्ट का निर्माण करवाया था इन्होंने, ठीक है, पुर्तगालियों को हराकर। इसके अलावा प्रथम फैक्ट्री इनकी 1605 में मसूलीपट्टनम में, जबकि पुर्तगाल की सबसे पहली फैक्ट्री जो है आपका कोचीन में था 1502 में। दूसरी फैक्ट्री इनकी पुलिकट में, यानी केरल में, पुलिकट में 1690 में। अंतिम रूप से इनका पतन कैसे हुआ? वेदरा का युद्ध में हुआ, ठीक है, डच का, जो किसके खिलाफ होता? अंग्रेजों के खिलाफ होता है, जिसमें जो है डच लोग हार गए थे। इसके बाद अंग्रेज आते हैं। पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन था, ठीक है। 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा था, ठीक, सूरत पहुंचा था। जब चला था तो उस समय यहाँ का जो है मुगल बादशाह था अकबर। जब पहुंचा तो उस समय मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर। इसलिए जहांगीर के दरबार में सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस आया था, ठीक। किसका दूत था? जेम्स फर्स्ट का। पहली फैक्ट्री अंग्रेजों की 1611 में मसूलीपट्टनम में, ठीक है। ये अस्थायी फैक्ट्री थी मसूलीपट्टनम। अगर पूछेगा स्थायी फैक्ट्री यानी परमानेंट फैक्ट्री, वो 1613 में आपका जो है कहाँ था? सूरत में था, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको जो है मिलेगा सूरत मिलेगा, ठीक है, पहली फैक्ट्री, ठीक। तो अगर दोनों ऑप्शन दिया तो मसूलीपट्टनम ठीक है, क्योंकि ये अस्थायी था, ठीक है, लेकिन सबसे पहले यही था 1611 में, और वो 2 साल बाद था सूरत में। तो कई जगह आपको मसूलीपट्टनम दिख, केरल वो भी आपको दिख सकता है, ठीक। सूरत भी दिख सकता है आपका। इसके अलावा बंगाल में प्रथम फैक्ट्री हुगली में स्टार्ट किया इन्होंने 1691 में, बंगाल। सबसे पहले इन्होंने पूरा बंगाल पे ही पूरा जो है शासन किया था। इनका मुख्यालय मुंबई था, ठीक है। 1686 में अपना मुख्यालय मुंबई बनाया। इसके अलावा 1615 में टॉमस रो ने, जो जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है। 1615 में जहांगीर के दरबार में फिर कौन आया? टॉमस रो आया। पहले कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस, फिर टॉमस रो आया। इसी ने जो सूरत में फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी, ठीक है, 1613 में, ठीक है, 1613 में स्टार्ट किया था। ये परमानेंट फैक्ट्री था। टॉमस रो ने जहांगीर से जो है परमिशन ले लिया था फैक्ट्री खोलने के लिए। 1632 में गोलकुंडा राज्य का बंदरगाह सुनहला फरमान देकर, जो गोलकुंडा राज्य का बंदरगाह जो है उसको जो है सुनहला फरमान पे वहाँ के सुल्तान ने जो है अंग्रेजों को दे दिया था, ठीक। 1639 में फ्रांसिस डे ने जो है फोर्ट संत जॉर्ज कोठी की बनाई, ठीक है। फोर्ट सेंट जॉर्ज कोठी बनाई थी। किसने बनाई थी? फ्रांसिस डे ने, 1639 में। अब देखते हैं कि जो है सबसे पहले कौन आया था, ठीक है, आगमन क्रम से। सबसे पहले आए थे पुर्तगाल, फिर अंग्रेज 1600 में, फिर डच आए थे 1602 में आए थे, ये 1600 में आए थे, 1498 में आए थे। फिर आए थे डेनिस 1616 में, फिर फ्रांसीसी 1664 में, फिर स्वीडिश 1731 में, ठीक। तो इसका शॉर्टकट यही है PADDFS, ठीक है, PADDFS। ये आगमन का क्रम था, ये फैक्ट्री का क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली, ठीक, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज। तो ये जो है आगमन में जो है अंग्रेज ऊपर थे, लेकिन जो फैक्ट्री में
डच पहले आ गए बनाए, ठीक है। डच ने पहले फैक्ट्री खोली थी अंग्रेजों से पहले, फिर उसके बाद डेनिस ने खोला, फिर फ्रांसीसी ने खोला। अब पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ थी? कोचीन में थी, केरल में थी, ठीक। 1502 में बनाया इन्होंने। फिर डच 1605 में मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अंग्रेजों ने 1611 में बनाया, जो अस्थायी रूप से था मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। फिर डेनिस ने 1620 में 1620 ट्रावनकोर बनाया था, तंजौर में, ठीक है। इसके बाद फ्रांसीसियों ने 1668 में सूरत बनाया, गुजरात में, ठीक। पुर्तगालियों का कोचीन में था, डच का मसूलीपट्टनम, अंग्रेजों का मसूलीपट्टनम, अस्थायी स्थायी पूछेगा तो सूरत, ठीक, 1613 में। डेनिस का ट्रावनकोर में था, फ्रांसीसी का जो है सूरत गुजरात में था, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट भी है PDADF। आगमन में पहले अंग्रेजी है फिर डच है, जबकि फैक्ट्री में पहले डच है फिर अंग्रेज, ठीक। तो ये उसका मैप था, ठीक है। कालीकट, ठीक है, 20 हिंद महासागर के पास आए थे लोग। ठीक, तो ये इनका जो है फैक्ट्री था, ठीक है। देखिए सूरत यहाँ है, यहाँ पर जो है फैक्ट्री था, किसका था? और इनका फ्रांसीसी का था, और जो है अंग्रेजों का स्थायी रूप से था, ठीक है। इसके अलावा गोवा इन्होंने जीता था, पुर्तगालियों ने गोवा जीता था, ठीक। और लास्ट में सबसे अंतिम में 1961 में जब जो है अंतिम रूप से ये जो पुर्तगाली जब गए तो लास्ट में गोवा ही जो है रखे हुए थे, गोवा छोड़ के गए थे। अभी भी कुछ पुर्तगाली जो है गोवा में अभी भी हैं, ठीक। पुलिकट यहाँ पे है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका कालीकट, यहीं पर जो है सबसे पहले वास्को डी गामा आया था, कालीकट में, गोवा के पास है, ठीक है। पौंडीचेरी, ये कोलंबो है, इधर इम्पोर्टेंट नहीं है, कोचीन इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। मद्रास, तंजावुर, ठीक। मसूलीपट्टनम जानते हैं, डच का और अंग्रेज का फैक्ट्री पहले खोला गया था मसूलीपट्टनम में, ठीक। ये भी आंध्र प्रदेश के पास है। बाकी बस्तियां जो अलग अलग बस्तियां और भी है, पहली बस्ती ये सब है, ठीक है। कुछ ये देखते हैं, जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, वही ऊपर पड़े हुए सब है, ठीक। सबसे पहले 1498 में आते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा आता है। कालीकट, इसका कालीकट पर सबसे पहले लोग आते हैं अंग्रेज, ठीक है। 1600 में आते हैं, टॉमस रो सबसे पहले आता है, टॉमस रो तो सेकंड में आया था, ठीक है। सबसे पहले उसके पहले आया था जेम्स हॉकिंस आया था, ठीक। ये सूरत में आते हैं, तो वही सब जो ऊपर हम लोग पढ़े हुए सब है, ठीक है। इसके बाद सर्वप्रथम व्यापारिक छूट की अनुमति 1651 में बंगाल के शासक सहसुजा ने, जिसे निशान कहते हैं, सबसे पहले जो है व्यापारिक छूट की अनुमति अंग्रेजों को जो है इसी ने दिया था, बंगाल के शासक सहसुजा ने। अब यहाँ से जो है बंगाल का जो है आधिपत्य अंग्रेजों के हाथ में आएगा धीरे धीरे। 1698 में 3 गांव सूतानुती, कालीकट और गोविंदपुर को मिलाकर जो है फोर्ट विलियम का निर्माण किया था, ठीक है। यही जगह कोलकाता नगर कहलाता है, ठीक है। वर्तमान जो कोलकाता नगर है इन्हीं तीनों गांवों को मिलाकर है, ठीक। जिसकी नींव कौन रखा था? जॉर्ज चार्नॉक ने रखा था 1690 में, जॉर्ज चार्नॉक ने रखा था 1690 में, ठीक। और ये जगह कौन दिया था? सूतानुती, कालीकट और गोविंदपुर जगह कौन दिया था? अजीमुस्सान ने दिया था, ठीक है। इसी ने जो अंग्रेजों को दिया था, अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम बनाया था, विलियम किला बनाया था, विलियम फोर्ट बनाया था। अब इसके बाद फ्रांसीसी के बारे में, फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन है? कोलबर्ट है, कोलबर्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रथम फैक्ट्री सूरत में, ठीक है, किसके द्वारा? फ्रैंको कैरो के द्वारा। और फ्रांसीसी का कारखाना कहाँ था? चिंसूरा में था, चिंसूरा। उसके अलावा फ्रैंक्विस मार्टिन पौंडीचेरी जो जीता हुआ था, ठीक है, पौंडीचेरी लिया जीत के। तो फ्रांसीसी के बारे में यही था। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कोलबर्ट ने की थी, कारखाना चिंसूरा में था, पहली कोठी सूरत में, ठीक है। किसके द्वारा? फ्रैंको कैरो के द्वारा। इसके अलावा पौंडीचेरी को कौन जीता था? फ्रैंक्विस मार्टिन ने। अब आता है कर्नाटक युद्ध, ठीक है। ये इनका खत्म हो गया 5 लोग का। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद जो है डच आए आगमन के क्रम में, ठीक है। पुर्तगाली आए थे पहले, फिर उसके बाद अंग्रेज आए थे, ठीक। फिर उसके बाद डच आए थे,
फिर उसके बाद स्पेनिश आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे, ठीक इस तरह ना। एक मिनट देखते हैं, साथ में याद करते चलिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैक्ट है मॉडर्न हिस्ट्री में। तो पहले पुर्तगाली आए थे, फिर अंग्रेजी, फिर डच, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, स्वीडिश। PAD DFS है। फैक्ट्री के क्रम में पहले डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर डेनिश, फ्रांसीसी। डेनिश, फ्रांसीसी। तो आप जो है इसके बाद देखते हैं कुछ और फैक्ट, जैसे कर्नाटक युद्ध, ये जो है फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ था। कर्नाटक युद्ध लास्ट में फ्रांसीसी तो अंग्रेजों, ठीक है। पहला युद्ध, फर्स्ट युद्ध कब हुआ था? 1746 से लेकर 48 तक, जिसमें ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए था, ठीक है। सेकंड वाला 1749 से 1754, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी, ठीक है, डुबले था। और फर्स्ट वाले में एला सापिल की संधि हुई थी, ठीक है, फर्स्ट वाले में एला सापिल की संधि। थर्ड वाला में पेरिस की संधि हुई थी, ठीक है, 1756 से लेकर 63 तक हुआ था। तो ये कर्नाटक युद्ध था फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में। इसके अलावा वांडीवास युद्ध जो था, इसमें फ्रांसीसियों की पूरी तरह हार हो गई अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों ने हराया था, ठीक है। उस अंग्रेजों का नेतृत्व कौन किया था? आयर कोर्ट ने किया था, के नेतृत्व में जो है फ्रांसीसियों को हराया गया था। और डच को जो हराया गया था, कौन सा डच वाला क्या था जिसमें डच को हराया गया था? वेदरा का युद्ध, ठीक है, ठीक है, वेदरा का युद्ध था, वेदरा। इसके बाद 1761 में पौंडीचेरी को छीना गया, अंग्रेजों ने छीना। पौंडीचेरी कौन जीता था? फ्रैंकोइस मार्टिन ने, फिर छीन लिया अंग्रेजों ने। अब बंगाल में कंपनी यानी कि अंग्रेजों का जो है शासन की व्यवस्था, सबसे पहले लोग बंगाल में ही कब्जे किए थे इन्होंने, ठीक है, बंगाल में। उस समय बंगाल का शासक कौन था? मुर्शीद कुली खां था सबसे पहले शासक। इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, ठीक है, ढाका से यानी बांग्लादेश से कलकत्ता लेकर आए मुर्शिदाबाद में। इसी ने जो इजारेदारी प्रथा स्टार्ट किया था, इजारेदारी प्रथा और तकाबी ऋण, खेती के लिए ऋण, इसी ने जो स्टार्ट किया था मुर्शीद कुली खां ने। इसने राजधानी किया, फिर इजारेदारी प्रथा किया, फिर तकाबी ऋण किया, 3 चीज़ किया। इसके बाद 1740 में गिरिया युद्ध में सरफराज को हराकर अली वर्दी खां बना, ठीक है। सरफराज, मुर्शीद कुली खां के बाद कौन शासक बना था? सरफराज बना था। सरफराज किससे हारा? अली वर्दी खान से हारा, ठीक। मुगलों को राजस्व देना इसने बंद कर दिया, ठीक है, मुगल जो थे, ठीक है, उनको राजस्व देना बंद कर दिया था। इसके अलावा बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा इसी के शासन में, ठीक है, अली वर्दी खान के शासन में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। अब इसका उत्तराधिकार के लिए उत्तराधिकारी अगला कौन आता है? सिराजुद्दौला आता है अली वर्दी खान के बाद, ठीक है। 1756 में इसने जो है विलियम फोर्ट पर कब्जा किया था, विलियम फोर्ट पर, जो कौन था, कहाँ पे स्टार्टिंग में पड़ा था? विलियम फोर्ट, सूतानूती, 3 गाँव को मिलाकर जो है विलियम फोर्ट बनाया गया था, ठीक है। तो वही इस पर जो है सिराजुद्दीन ने कब्जा कर लिया था। इसके बाद ब्लैक होल ट्रेजिडी इसी ने करवाया था, सिराजुद्दौला ने करवाया था 20 जून 1756 में, जिसमें अंग्रेजों को जो है एक कमरे में बंद कर दिया गया था और जो आग लगा दी गई थी। इसके बाद 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव यानी अंग्रेज का वो था, गवर्नर जनरल था रॉबर्ट क्लाइव, और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें जो है रॉबर्ट क्लाइव की जो है जीत हुई थी और सिराजुद्दौला की हार हुई थी, ठीक। इस युद्ध में जो है सिराजुद्दौला को जो है मीर जाफर ने जो है धोखा दिया था, ठीक, और रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया था, ठीक। उस समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर सेकंड था जब ये युद्ध हुआ था, प्लासी का वार हुआ था, ठीक। प्लासी का वार यहाँ दिया हुआ है। प्लासी एक जगह है, ठीक है, कलकत्ता में, वहीं पर जो है ये युद्ध हुआ था, ठीक, प्लासी गाँव ये देखा, ठीक है। तो ये पूरा एरिया था जहाँ जहाँ युद्ध हुआ था। सिराजुद्दौला यहाँ पे लॉर्ड क्लाइव हुआ था, ठीक है। बक्सर, यहाँ पे बक्सर का भी युद्ध भी आएगा। 1757 में प्लासी हुआ था, 1764 में बक्सर ही हुआ था, ठीक है। गंगा नदी किनारे यही है, गंगा नदी, ठीक है। उस समय कौन था?
जब प्लासी का युद्ध हुआ था, आलमगीर सेकंड जो है मुगल बादशाह था उस समय। मीर जाफर ने जो है सिराजुद्दौला को धोखा दिया था और रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया था, जिस कारण मीर जाफर को जो है बंगाल का नवाब बनाया गया। ठीक है, इसके हारने के बाद। इसका मीर जाफर के बाद मीर जाफर क्या होगा, अंग्रेजों का जो है कठपुतली हो गया था, इसलिए मीर जाफर को हटाने के बाद मीर कासिम को जो अंग्रेजों ने बाद में बंगाल का नवाब बनाया, जिसने अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर की। ठीक है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर, मुंगेर माने बिहार की साइड में आ गया। ठीक, तो मुर्शिदाबाद कौन किया था, ढाका से मुर्शिदाबाद किया था मुर्शीद कुली खान ने। ठीक है, मुर्शीद कुली खान ने मुर्शिदाबाद किया, मुर्शी। ठीक है, ढाका से मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन किया, मीर कासिम ने। इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। ठीक, बक्सर का युद्ध जो है किसके बीच में होता है, अंग्रेजों के बीच और मुगल बादशाह के बीच। अंग्रेज में कौन था, हेक्टर मुंडो था। मुगल बादशाह कौन था, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड था। ठीक है, इसके साथ में कौन था, अंग्रेज के साथ में मीर कासिम भी था, और शाह आलम के साथ कौन था, अवध का नवाब था शुजाउद्दौला था, जिसमें जो है इनकी हार होती है। ठीक है, इनकी हार होती है, इनकी जो है जीत होती है। अंग्रेजों की जीत होती है, मुगलों की हार होती है। कौन से युद्ध में, बक्सर के युद्ध में 1765 में। उसके बाद क्या होता है, 1765 में द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव जो है लेके आता है। ठीक, रॉबर्ट क्लाइव भी पढ़े हम लोग, ठीक है ना, रॉबर्ट क्लाइव। हाँ, रॉबर्ट क्लाइव ही था जो सिराजुद्दौला को हराया था, उसने जो है द्वैत शासन लेके आया था, डबल गवर्नेंस। ठीक है, इसके बाद जो अंग्रेज और मैसूर जो कि हमारा साउथ में, ठीक है, तमिलनाडु मद्रास के पास मैसूर थी। तो अंग्रेजों ने उधर भी जो है कब्जा किया था। ठीक है, तो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक, आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, 3-4 युद्ध हुआ था, तो उसका भी मैप है। ठीक है, देखते हैं, 4 युद्ध हुआ था। ठीक है, मैप देखते हैं, ये रहा। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था अंग्रेज और मैसूर शासक के बीच में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक हुआ था, 1767 से 69 तक हुआ था, 67 से 69। शासक कौन था, हैदर अली था। ठीक है, गवर्नर जनरल कौन था, वेरेलस्ट, लॉर्ड वेरेलस्ट। ठीक है, इसका परिणाम क्या हुआ था, मद्रास की संधि हुई थी 1769 में, मद्रास की संधि। हैदर दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था। ठीक है, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 के आसपास हुआ, यानी कि 70 में ही हुआ तो 80 में ही हुआ। ठीक है, 10 साल बाद। उस समय कौन था शासक, उस समय हैदर अली था, और बंगाल गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, जिसने क्या किया, मंगलोर की संधि किया 1784 में। ठीक, 69 में मद्रास की, फिर मैंगलोर की, मद्रास मैंगलोर। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध 90 के आसपास, फिर 10 साल बाद होता है, 10 साल पे है, जिसमें टीपू सुल्तान था उस समय। ठीक है, टीपू सुल्तान। और ये कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक, इनके समय इस युद्ध में क्या हुआ, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792 में। ठीक, 84 से 92, 8 साल बाद। फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में, यानी कि 1800 में, एक कम। उसमें भी टीपू सुल्तान था, और यहाँ पे कौन था, लॉर्ड वेलिजली था। ठीक, इसके बाद जो है मैसूर पूरे मतलब कि मैसूर को अंग्रेजों ने मिला लिया, अपने में पूरा कब्जा कर लिया। ठीक, और इसमें जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी लास्ट वाले में। ठीक है, टीपू की मृत्यु हो गई थी। पुनः मैसूर में वेंडियार, ठीक है, वेंडियार वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, अंग्रेज ने वेंडियार वंश के शासक के साथ जो है सहायक संधि की थी। सहायक संधि वेलिजली का था ना, इसी ने स्टार्ट किया सहायक संधि। ठीक है, वेंडियार वंश हो गया था। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है, मद्रास संधि, दूसरे में मैंगलोर, तीसरे में श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, और फोर्थ में आपका जो है पूरा मिल गया था, मैसूर पूरा कब्जा हो गया था। पहले में कौन था, वेरेलस्ट था अंग्रेजी गवर्नर, सेकंड में हेस्टिंग था, कॉर्नवालिस था, और वेलिजली था फॉर लास्ट वाले में। ठीक, ये था। टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा देखते हैं। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहते हैं। ठीक है, शेर ए मैसूर टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम में इसकी राजधानी थी ना, श्रीरंगपट्टनम, वहाँ पे इसने जो है बादशाह की उपाधि ली थी, बादशाह की उपाधि टीपू सुल्तान ने ली थी। ठीक, बाकी इसके युद्ध पूरा है तीनों, पहले में मद्रास की संधि, दूसरे में मैंगलोर की संधि, और तीसरे में जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम में जो है
टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि ली थी, और फोर्थ में जो पूरा कब्जा हो गया था। और पहले में तो कौन था, वेरेलस्ट था, सेकंड में हेस्टिंग था, वारेन हेस्टिंग, थर्ड में जो आपका कॉर्नवालिस था, और फोर्थ में वेलेजली था। थे। अब देखते हैं अंग्रेज और सिख के बीच में। ठीक, पहले अंग्रेज देखे हम लोग, डच देखे अंग्रेज, फिर उसके बाद फ्रांसीसी देखे, फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने मैसूर देखा। ठीक है, अब देखते हैं अंग्रेज और सिख के बारे में। सिख जैसे जानते हैं टोटल 10 गुरु इसमें हुए थे सिख संप्रदाय में। अब सबके बारे में डिस्कस करेंगे। सिख संप्रदाय गुरु नानक ने स्टार्ट किया था। ठीक है, ये बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। ठीक, इन्होंने गुरु का लंगर, जो लंगर व्यवस्था होता है, वो इन्होंने नहीं किया था, गुरु नानक ने किया था, स्टार्ट किया था। ठीक है, 2 भाग में था, संगत और पंगत। संगत माने धर्मशाला, और पंगत माने लंगर, जो लंगर अभी चलता है, और धर्मशाला जो बना रहता है पूरा। ठीक है, गुरुद्वारा जाएंगे तो बहुत लोग वहाँ रहते हैं, तो वही धर्मशाला है पूरा। इनकी मृत्यु कहाँ हुई, करतारपुर में। करतारपुर साहिब है जो पाकिस्तान में है। ठीक है, वहीं पर उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, दूसरे गुरु कौन थे, प्रथम गुरु तो गुरु नानक हो गए, सेकंड गुरु कौन थे, गुरु अंगद थे। गुरु अंगद, इनका जो बचपन का नाम लहना था, लहना। इन्होंने ही लंगर व्यवस्था को जो है स्थायी रखा, परमानेंट कर दिया, और गुरुमुखी लिपि स्टार्ट किया। गुरुमुखी लिपि जो गुरु नानक ने लिखा था, इनको जो स्टार्ट इसने किया, अंगद ने किया, गुरु अंगद ने किया, करवाया। थर्ड गुरु हमारे गुरु अमरदास थे। ठीक है, इन्होंने विवाह पद्धति लवन को जो है प्रचलित किया। ठीक, और अमरदास से मिलने जो है अकबर आए थे। ठीक है, और इन्होंने जो है, अकबर ने गांव दिया था अमरदास को। ठीक है, गांव दिया था। इसी ज़मीन पे जो है बाद में जो अमृतसर जो है जगह जो है बसाया गया था, अमृतसर नगर बसाया गया था, जो कि अब अमृतसर नगर भी है, और अमृतसर मंदिर बना हुआ। ठीक है, गोल्डन टेम्पल। फोर्थ गुरु हमारे जो है गुरु रामदास थे। गुरु रामदास ने ही जो है अमृतसर नगर बसाया था। ठीक है, अमृतसर नगर कौन बसाया था, गुरु रामदास ने। जमीन कौन दिया था, अकबर ने दिया था, किसको दिया था, अमरदास को दिया था, और रामदास ने जो है अमृतसर नगर बसाया। इन्होंने गुरुपद को जो है पैतृक बना दिया, गुरुपद उनको जो है पैतृक कर दिया, हेरिडेटरी कर दिया। फिफ्थ गुरु आपके गुरु अर्जुन सिंह, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आदि ग्रंथ की रचना इन्हों के समय हुई थी। ठीक है, अमृतसर में हरमिंदर साहब का निर्माण, ये जो मंदिर है, जो गोल्डन टेम्पल है, वही हरमिंदर साहब मंदिर है। ठीक है, उनका निर्माण अर्जुन सिंह ने ही करवाया था। अमीर खुसरो की सहायता के कारण जहांगीर ने इनको जो है मरवा दिया था। ठीक है, मृत्यु कर दी थी इनके जो है डेथ कर दी थी। पहला क्या था, आदि ग्रंथ की रचना इन्होंने की, अर्जुन सिंह ने। इन्होंने हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया था। ठीक है, और जहांगीर ने, कौन पूछेगा कि जहांगीर ने अर्जुन की, जा है यहाँ पे भी जा है। ठीक है, जा याद रखिएगा, जहांगीर और अर्जुन सिंह। ठीक, अब आते हैं सिक्स है हरमिंदर गुरु हरमिंदर है। ठीक है, इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण करवाया, अकाल तख्त का निर्माण करवाया। ठीक, अकाल तख्त। ठीक है, अकाल तख्त का निर्माण करवाया। नगाड़ा प्रचलित किया इन्हीं के समय, इन्होंने नगाड़ा प्रचलित किया। अमृतसर की जो है किलेबंदी इन्होंने ही की थी। ठीक है, हरमिंदर साहब ने, हरमिंदर गुरु ने। 7वें नंबर के हमारे गुरु हैं गुरु हरकिशन। इनकी मृत्यु जो है चेचक से हुई थी। इन्होंने ही दिल्ली जाकर, ठीक है, गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाया था, गुरु हरिकिशन। 6 से 7 है, ये 8 है। ठीक है, अच्छा उल्टा ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, 7 नंबर पे गुरु हरिराय है, और 8 नंबर पे गुरु हरिकिशन है, ऊपर नीचे हो गया है। ठीक, गुरु हरिराय जो थे, इन्होंने दारा सिको जो मिलने इन्हीं के पास आए थे। पूछता एग्जाम में दारा सिको किससे मिलने गए थे, तो गुरु हरिराय, 7वें गुरु हरिराय के पास गए थे। और 9वें गुरु हमारे तेग बहादुर हैं, जिसको औरंगजेब ने अपने शीशगंज में के गुरुद्वारे में मरवाया था, मतलब कि दीवार में चुनवा दिया था। और इनके 2 पुत्र थे गुरु तेग बहादुर को, उनको भी जो है दीवार में चुनवा दिया गया था। इसलिए चुनवाया गया था कि जो इन्होंने जो है मुस्लिम धर्म को जो है अपनाने से मना कर दिया था। फेमस कहानी है इनका, गुरु तेग बहादुर का। ठीक है, पढ़िएगा कभी। 10वें गुरु हमारे हैं गुरु गोविंद सिंह। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट गुरु गोविंद सिंह है। इन्होंने सच्चा पातशाह प्रथा स्टार्ट किया, और 5 करार, जो 5 चीज़ें पहनते हैं ना, बड़े बड़े बाल रखना, ठीक है, कंघा रखना, ठीक है, कृपाण है, ये सब रखना, इन्हीं का है 5 करार। इसी को जो है आर्टिकल में दिया गया, आर्टिकल
25 देखते हैं ना, आर्टिकल 25 देखेंगे 25। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन है शायद, एक्सप्लेनेशन 2 में शायद दिया है। ठीक है, कि जो है इनको छूट मिलती है। ठीक है, प्रोटेक्शन दिया गया इसमें। तो 5 करार इन्हीं का है। इसके अलावा सिंह शब्द को जोड़ना। ठीक है, नाम के आगे सिंह शब्द लास्ट में लगाना इन्हीं ने स्टार्ट करवाया था। इसके अलावा खालसा पंथ पाहुल पद्धति। ठीक है, फिर गुरुवाड़ी को स्टार्ट इन्होंने करवाया था। तो गुरु गोविंद सिंह काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले सच्चा पातशाह अपने आप को बुलवाया, 5 करार, फिर सिंह शब्द, खालसा पंथ, पाहुल पद्धति, गुरुवाड़ी स्टार्ट किया था। गुरुवाड़ी फारसी में इन्होंने जफरनामा लिखा। ठीक, नांदेड़ नाम के स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई थी। नांदेड़ में, नांदेड़ महाराष्ट्र में शायद है, इनकी मृत्यु। इसके बाद आते हैं 10 गुरु हो गए, अब बंदा बहादुर आते हैं। इसके बाद इनका बचपन का नाम था लक्ष्मण दास। गुरु गोविंद नाम के सिक्के इन्होंने चलवाए थे। ठीक है, मुगल फौजदार वजीर खान की हत्या इन्होंने की थी, बंदा बहादुर ने। बंदा बहादुर। अब 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर संधि होती है। ठीक है, किसके बीच में? अंग्रेज और सिख के बीच में होती है अमृतसर संधि। अंग्रेजों की ओर से चार्ल्स मेटकाफ और सिख की ओर से महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, कब होती है? 1809 में हुआ था, 1800 में। इसके बाद लाहौर संधि 1846 में देखिएगा। फिर भैरोवाल संधि पूछा एग्जाम में 1846 में। ठीक है, अब देखते हैं 1857 का रिवॉल्ट, जिसे स्वतंत्र भारत का पहला जो है स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। स्वतंत्र भारत का नहीं, भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष संग्राम 1857 का रिवॉल्ट। 1856 में की कहानी ये, 1856 में बंदूक ब्राउन बैस, ठीक है, की जगह एनफील्ड राइफल का जो है यूज किया गया। एनफील्ड राइफल में क्या था? सूअर की चर्बी का जो है, गाय और सूअर की चर्बी का मांस था। ठीक है, उसके जो है गोली में। ठीक, इसी के बाद जो है रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सबसे पहले मंगल पांडे ने किया था। ठीक, वो जो समय जो है बंगाल के बैरकपुर में थे ना, वहीं से स्टार्ट हुआ था। 1857 का प्रतीक क्या था पूछता है। 1857 रिवॉल्ट का, ठीक है, प्रतीक क्या था? कमल और रोटी, कमल और रोटी, कमल और रोटी। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विरोध किया। ठीक, बैरकपुर। इसके अलावा मंगल पांडे ने अंग्रेज बाघ और ह्यूसन की हत्या भी कर दी। ठीक है, मंगल पांडे ने, काफ़ी पहलवान आदमी थे मंगल पांडे। इसके बाद इनको फांसी दे दी गई 8 अप्रैल 1857 को। 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने हल्ला बोल का नारा दिया था। जब फांसी लगी थी उस समय इन्होंने हल्ला बोल का नारा दिया। क्रांति की शुरुआत कब होती है? 10 मई 1857 को होती है, यानी इनके मरने के 2 दिन बाद, इनके मरने के एक महीना करीब, 1 महीना बाद होता है। अप्रैल में हुआ था, मई में स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट होता है? मेरठ से स्टार्ट होता है। ठीक, इसके अलावा विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि कौन थे? मिर्जा गालिब थे, कभी पूछता है। ठीक है, इस विद्रोह को देखने वाले कौन से उर्दू कवि कौन थे? मिर्जा गालिब। ठीक है, अब 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई तो उस समय जो है जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह सेकंड, इनको जो है बादशाह घोषित किया गया और इन्हीं के नेतृत्व में जो पूरा जो है ये 1857 का रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ हर जगह पे, भारत के सभी जगहों पे इन्हीं के नेतृत्व में जो है ठीक है स्टार्ट हुआ। इस रिवॉल्ट के बाद पील कमीशन आता है, जो रिवॉल्ट खत्म हो गया इसके बाद पील कमीशन आता है। ठीक है, जिसमें सैनिक स्तर सैनिक अपॉइंट किए गए। ठीक है, पील कमीशन में। इसके बाद पुलिस एक्ट में लोग पढ़ते हैं 1861 का। ठीक है, उसमें पुलिस को जो है रेगुलेट किया गया। इसी के बाद, इसी मतलब कि रिवॉल्ट के बाद, उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, इंग्लैंड के पीएम कौन था? विस्कॉन्ट पॉम स्टर्न था। स्टेन था, पार्म स्टर्न था। ठीक है, मद्रास एक ऐसा मात्र भारत में एरिया था जो इस विद्रोह से अछूता था। ठीक है, इसके बाद बहादुर शाह सेकंड को, जिनको जो है बादशाह घोषित किया गया था और इसका जो है नेतृत्व इन्होंने किया था, इनको रंगून भेज दिया गया था। अब कुछ चीज़ें देखते हैं डायग्राम में। जैसे विद्रोह का कालानुक्रम क्या है? 2 फरवरी 1857 को बहरामपुर। ठीक है, 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, यानी बंगाल में था बहरामपुर। ठीक, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल, मुर्शिदाबाद। ठीक है, विद्रोह
विद्रोह 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन की 5वीं कमान में मंगल पांडे द्वारा किया गया था। ठीक है, बंगाल नेटिव फैक्ट्री इन्फेंट्री बटालियन के द्वारा 10 मई इनको जो फांसी हुआ था। मेरठ विद्रोह आर्मी बंगाली 10 मई, ठीक है, 31 से शुरू किया। 12 मई को दिल्ली में विद्रोह हुआ। ठीक है, इसके अलावा 4 जून को 57 में ही लखनऊ विद्रोह झांसी विद्रोह स्टार्ट हुआ। 5 जून को एक दिन बाद कानपुर में हुआ। 6 से 7 जून इलाहाबाद में हुआ। अब कौन कौन थे, किस जगह पर, भी आगे नीचे लिखा दिया हुआ। विद्रोह में हिस्सा न लेने वाले कश्मीर के गुलाब सिंह, ठीक है, हैदराबाद के थे, नेपाल के थे, ये सब जो है इन्होंने भाग नहीं लिया था। इसके अलावा मद्रास भी जो इससे छूता था। ठीक, ये थे मंगल पांडे। ठीक है, द बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अब जो है केंद्र क्या कहता है, 1857 के विद्रोह का केंद्र और नेता। ठीक है, ये सब नीचे दिया हुआ है। जैसे आपके दिल्ली में जो है बहादुर शाह जफर को बनाया गया था। ठीक है, इलाहाबाद में लियाकत अली को बनाया गया। ठीक है, आरा यानी बिहार में कुंवर सिंह को बनाया गया था। बैरकपुर में तो मंगल पांडे ने स्टार्ट ही किया था, बैरकपुर में, पश्चिम बंगाल के पास है। ठीक, इसके अलावा झांसी में रानी लक्ष्मीबाई हैं। कानपुर में नाना साहब थे। ठीक है, ग्वालियर में तात्या टोपे थे। ठीक है, लखनऊ में लियाकत, ये बेगम हजरत महल थी लखनऊ में। ठीक, तो ये ऐसे ऐसे जगहों पर हुआ था। जैसे असम में दीवान मनीराम दत्त थे, दीवान मनीराम दत्त। मेरठ में आपका कदम सिंह थे। ठीक, बरेली में बख्त खां। तो अलग अलग जगहों पे हुआ था। संबलपुर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट है दिल्ली का बहादुर शाह जफर, कानपुर का नाना साहब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, आरा का कुंवर सिंह, इलाहाबाद का जो है लियाकत अली थे, और लखनऊ के बेगम हजरत महल थी। ठीक है, ये इसका दिया। दिल्ली में कौन थे, बहादुर शाह सेकंड थे। उस समय वहाँ उनका दमन कौन किया, निकलसन और हडसन ने, गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे थे। कानपुर में कैंपेबल था उस समय वहाँ का इंचार्ज था। लखनऊ में बेगम हजरत महल और इंचार्ज कैंपेबल था यहाँ भी। ठीक है, कानपुर और लखनऊ में दोनों में कैंपेबल संभाला हुआ था। झांसी में ह्यूरोज इम्पोर्टेंट है, झांसी वाला। ठीक है, फिर इसके बाद जगदीशपुर में यही है कुंवर सिंह आरा वाला। ठीक है, विसेंट अय्यर था और विलियम टेलर। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और कर्नल नील। ठीक है, नील वो भी था, इलाहाबाद में था। क्या दिया, हाँ दिया था। इलाहाबाद में लियाकत अली थे और कर्नल नील भी था। नील दोनों जगह था, फैजाबाद में भी तो इलाहाबाद में भी। बस इतना इम्पोर्टेंट था। बरेली में देख लीजिए खान बहादुर खान और विसेंट आयर। अब 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तक और लेखक। पुस्तक था फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, दामोदर वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, इन्होंने ही जो ये बुक लिखा था, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द ग्रेट रेवेलियन, अशोक मेहता। ठीक है, स्पॉय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, आर.सी. मजूमदार इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर.सी. मजूमदार का, विनायक का, ठीक है, सावरकर का, और इनका तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों का इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और थर्ड वाला। 1857 एस.एन. सेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेवेलियन 1857 पी.सी. जोशी, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टी.आर. होम्स। कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, सैयद अहमद खान, ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलेज पूछेगा, सैयद अहमद खान, इन्होंने किताब लिखी थी। इसके अलावा भारतीय इतिहासकार ने कब मत क्या था, ओपिनियन क्या था, वी.डी. सावरकर ने क्या कहा था। इन्होंने कहा था कि 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, सुनियोजित था माने प्री प्लान था। एस.एन. सेन ये सब कहा। ठीक है, इंपॉर्टेंट देखते हैं। ठीक है, आर.सी. मजूमदार का इंपॉर्टेंट है। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो पहले ही ना ही राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक, ये पी.सी. घोष का पूछता है। पहला वो विप्लव था, विप्लव पूछता है, राष्ट्रीय संग्राम। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब है केंद्र और अंग्रेज। ठीक है, केंद्र और अंग्रेज था।
अच्छा, कौन कौन से केंद्र पे अंग्रेज कहाँ का थे, जैसे इसको हमने पढ़ चुका है पहले। दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे, निकलसन, ये सब पढ़ चुके हैं। लखनऊ में नाना साहब थे, कैंपबेल थे लखनऊ में। कानपुर में, लखनऊ में बेगम हजरत महल और कैंपबेल था, ठीक है। झांसी में लक्ष्मीबाई थी, हीरोज था। इलाहाबाद में लियाकत अली और कर्नल नील थे। बुक भी हम लोगों ने देख लिया है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर, द स्पाई म्यूटिनी 1857, H.C. चट्टोपाध्याय, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये उसमें नहीं दिया था लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। द स्पाई म्यूटिनी ऑफ 1857, H.C. चट्टोपाध्याय। द स्पाई म्यूटिनी ऑफ रिवॉल्ट 1850, ये तो पढ़ चुके हैं। इंडियन म्यूटिनी 1857, अबुल कलाम आजाद, ये भी इंपॉर्टेंट है, नहीं दिया उसमें भी, ये उसमें नहीं दिया ऊपर वाले में डायग्राम में, ठीक है। ये दोनों, एक चट्टोपाध्याय वाला, एक अबुल कलाम आजाद वाला, 1857 ये दिया था एस एन सेन। कंपनी का अधीन गवर्नर जनरल कौन कौन थे, ठीक है। इसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं आदिवासी विद्रोह कौन कौन सा हुआ, ठीक है। आदिवासी विद्रोह कौन कौन सा हुआ है, इंपॉर्टेंट। सबसे पहले है सन्यासी विद्रोह, 1763 से लेकर 1800, 1763 मतलब कि जो है 37 साल तक चला है सन्यासी विद्रोह। केना सरकार, दीजी नारायण जो है इसके, इन्होंने ही जो संचालित किया था सन्यासी विद्रोह को। कहाँ हुआ था, बंगाल और बिहार में। दूसरा है फ़कीर विद्रोह, ये भी बंगाल का है, ठीक है। चिराग अली और मजनून शाह, ठीक है। डेट उतना इंपॉर्टेंट याद करना नहीं है, कितना डेट याद करेंगे, ठीक है। चुआर बंगाल और बिहार में, दुर्जन सिंह थे इसके, इन्हीं के नेतृत्व में था। पाइक विद्रोह उड़ीसा में था, जगबंधु, ठीक है। पॉलीगारो तमिलनाडु का, मालाबार तट पे पास था। कट्टा ब्राह्मण है, ठीक है, कट्टा ब्राह्मण। रामोसी, ठीक है, रामोसी चित्तर सिंह रामोसी पश्चिमी घाट के पास है। पागलपंथी विद्रोह असम के पास है, टीपू, ठीक है। भील विद्रोह पश्चिम घाट, सेवरम, ठीक है। अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर, इंपॉर्टेंट है। कोल विद्रोह भी बहुत इंपॉर्टेंट, बुधु भगत झारखंड के आसपास ने इनका जो नेतृत्व किया था। खांसी विद्रोह तीरथ सिंह, इंपॉर्टेंट है। नील विद्रोह बिहार और बंगाल, तीरुत सिंह, यहाँ पर तीरथ सिंह है ना, चित्तर सिंह, ये था खांसी का तीरथ था, ये तीरुत है, ठीक। नील का फरायजी आंदोलन, सरियतुल्ला, इंपॉर्टेंट है। और दादू मियाँ, ठीक, दोनों थे, सरियतुल्ला भी थे, दादू मियाँ भी थे। पावना ईश्वर चंद राय और शंभूपाल। मोपला बहुत इंपॉर्टेंट है, केरल का है, मालाबार के। अली मुस्लियार। कूका पंजाब में, भगत जवाहरमल, इंपॉर्टेंट है। तेभागा बंगाल का है। कंपा राम सिंह, बहावी आंदोलन बंगाल बिहार, विलायत अली और इनायत अली। मुंडा उलगुलान, इसको उलगुलान आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है, जो छोटा नागपुर में हुआ था, बिरसा मुंडा ने किया था, ठीक है। मुंडा बिरसा मुंडा, इसको उलगुलान भी कहते हैं। कुकी जानते हैं, मणिपुर का है कुकी, इंपॉर्टेंट है। रोंगमेई ने किया था। एका बाराबंकी का है। मदारी पासीन, संथाल विद्रोह सिद्धू कानू, ठीक है। आदिवासी जो वर्ल्ड है इसको किसने दिया था, ठक्कर बापा ने दिया था, ठक्कर बापा ने, ठीक। तो ये सब पूरा विद्रोह था। और भी फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये सन्यासी कहाँ था, सन्यासी, ठीक है, सन्यासी बंगाल और बिहार का, केना सरकार और दीजी नारायण। फ़कीर चिराग अली मजनून शाह बंगाल का। चुआर बंगाल और बिहार, दुर्जन सिंह। पाइक जगबंधु उड़ीसा के। पॉलीगारो मालाबार तट, ठीक है, कट्टा ब्राह्मण है। रामोसी चित्तर सिंह है, ठीक है। पागलपंथी में टीपू है। भील में सेवरम है, भील सेवरम। अहोम का गोमधर कुंवर है, ठीक है, अहोम। कोल में बुद्धू भगत है, बुद्धू है, कोल बुद्धू है, ठीक है। खांसी में तीरथ सिंह है। नील में तीरुत सिंह है। फरायजी में सरियतुल्ला और दादू मियाँ फरायजी, दादू मियाँ फर्जी है, ठीक है, फरायजी। पावना ईश्वर चंद्र राय और शंभूपाल। मोपला का अली मुस्लियार मोपला, ठीक। कूका का पंजाब भगत जवाहरमल, तेभागा का कंपराम। वहाबी का विलायत अली और इनायत अली, इला गए, ठीक है। वहाबी वाहवाही में बिला गए, ठीक। मुंडा को उलगुलान भी कहते हैं और बिरसा मुंडा। कुकी रोंगमेई मणिपुर का है। कुकी पूछता है कहाँ का है, मणिपुर का। कुकी पूछता है कुकी कहाँ का है, और ये पूछता है पंजाब का है, कूका कहाँ का है। कूका कुकी पूछता है, कुकी पूछेगा तो देखिए मणि में ई लगा है, मणि ई, कुकी, ठीक है, याद रखिएगा। कूका पंजाब केवल बेसिक, और की लगेगा तो मणिपुर हो जाएगा।
एका बाराबंकी का है, पारसी संथाल सिद्धू कानू जानते हैं, फेमस है सिद्धू कानू, संथाल बहुत फेमस है। आदिवासी ठक्कर बापा सब ने दिया था। अब देखते हैं मैप में कहाँ कहाँ जो है कौन कौन सा विद्रोह हुआ है। ठीक, मैप में आसानी से याद हो जाता है। जैसे देखते हैं हम लोग पंजाब से स्टार्ट करते हैं ऊपर से। कुका बताया, कुका कुकी ना, कुकी आपका मणिपुर में है, मणिपुर में होगा कुकी, ये देखो लिखा है कुकी कुका। ठीक है, भगत जवाहरमल और राम सिंह कुका के नाम से है। उसके बाद देखते हैं हम लोग इधर आते हैं, इस साइड में यूपी के साइड में आते हैं। यूपी में बिहार, ठीक है, बिहार में तो बहुत सारा है। ठीक, चेरो विद्रोह है, ठीक है, बहावी है, सन्यासी है, फ़कीर है, पागलपंती है, फराइजी है, ठीक है, भूमिज है, और ये की है। झारखंड में बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका कोल है, कोल कोयला, कोल संथाल, ठीक है, लास्ट पढ़े थे ना संथाल सिंधु कानू, खैरवार, ठीक है, ताना भगत, युवान जुआंग, ठीक ठीक है, संथाल का नेतृत्व सिद्धू कानू, खैरवार का भी मुंडा, ठीक है, खैरवार और मुंडा भी है, मुंडा विद्रोह भी ना। असम में अहोम, आ से असम, आ से अहोम, गोमधर कुंवर और खांसी, तीरथ सिंह। पश्चिम बंगाल, भाई साहब पश्चिम बंगाल बहुत सारे हैं, ये सब पश्चिम बंगाल के भी हैं दोनों। बिहार और पश्चिम बंगाल का देखो एक ही रो दिया है, एक ही रो। ठीक है, उड़ीसा का खोंड, पाइक, संबलपुर इम्पोर्टेंट नहीं। आंध्र प्रदेश का ही पूछता है रंपा विद्रोह, ठीक है, सीताराम राजू और चेचू, चेचू पूछता है आदिवासी आंदोलन, मोतीलाल तेजावत। पॉलीगारो तमिलनाडु का है, पॉलीगारो, ठीक, गंजा ने पूछता है। रामोसी पूछता है, पश्चिमी घाट का है रामोसी, पश्चिम घाट का एक और था ना कोई, चित्तर सिंह है, ठीक है, चित्तर सिंह। महाराष्ट्र का गडकरी विद्रोह, ठीक, बस इतने इम्पोर्टेंट था। तो ये जो पूरा है, ठीक, कौन सा विद्रोह कहाँ हुआ था, थोड़ा मैप को एक बार पॉज करके देख लीजिएगा ना मैप को, तो अच्छा से हो जाएगा। जैसे नागालैंड का पूछ सकता है क्योंकि एक सिंगल है नागालैंड में, मणिपुर का इंपॉर्टेंट है तो नागालैंड पूछ सकता है, नागा विद्रोह, ठीक है, रानी गोई दिल्लू, गोई दिल्लू, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट ये राजस्थान वाला पढ़े नहीं हम लोग, भील वाला, भील का, राजस्थान भील विद्रोह, सेवाराम थे, ठीक है, दशरथ और सेवाराम। एक कच्छ विद्रोह इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ठीक है, पॉज करके एक बार मैप देख लीजिएगा, मैप से जल्दी याद होगा आपको। ठीक, अब देखते हैं कुछ, ये बंगाल वाला, कंपनी के अधीन जो है गवर्नर जनरल कौन कौन से हैं। अब गवर्नर जनरल का पूरा चलेगा, इसके बाद सेकंड पार्ट पूरा गवर्नर जनरल चलेगा, सेकंड जो पार्ट आएगा वो पूरा गवर्नर जनरल पे बेस रहेगा। ठीक है, कौन कौन गवर्नर जनरल थे, उन्होंने क्या क्या काम किया था, किसके समय कौन सा काम हुआ था, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो जैसे बंगाल गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव, सबसे पहले बंगाल में बताया था ना स्टार्टिंग, बंगाल में जो है सबसे पहले अंग्रेजों ने कब्जा किया, बंगाल के बाद जो है फिर उत्तर भारत में आते गए, फिर दिल्ली तक वो लोग आए थे। बंगाल का पहले गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव, 1757 जानते हैं प्लासी का युद्ध जब हुआ, उसी के बाद प्लासी और बक्सर, और 1765 यानी 64 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था ना, उसी बार इनका जो है बंगाल पे कब्जा हो गया पूरा। प्रथम गवर्नर जनरल ये था। द्वैत शासन बताया था, ऊपर पढ़े थे हम लोग, शाह आलम सेकंड से इलाहाबाद की संधि की थी, ठीक है, कौन किया था, रॉबर्ट क्लाइव। अब कंपनी के अधीन, ठीक है, वो जो था ये रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, बंगाल गवर्नर था। अब कंपनी के अधीन जो है गवर्नर जनरल कौन कौन सा है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल, अब अंग्रेजी क्षेत्रों को का जो है गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। इससे पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता शिफ्ट किया, कोषागार को। सिविल क्रिमिनल कोर्ट की इस्टेब्लिश किया, ठीक, किसी ने किया था, सिविल और क्रिमिनल कोर्ट को इस्टेब्लिश किया था, ठीक। इसके बाद 1772 में द्वैत प्रणाली को समाप्त कर दिया, उसने स्टार्ट किया, इसने समाप्त कर दिया। 1776 में मनुस्मृति का अनुवाद अंग्रेजी में करवाया, ठीक है, किस नाम से करवाया, एक कोड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से, एक कोड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से। 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम का भी, जिनको कालिदास ने लिखा था, उसका भी जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया, ठीक है। विलियम विलिकिंस ने भगवत गीता का, ये पूछता है, भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था, विलियम विलिकिंस ने किया था। 1780 में
भारत का पहला समाचार पत्र, ठीक, भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया था, ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था, ठीक है। द बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र है, द बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना, ठीक है, इसमें से पहली न्यायाधीश कौन था? एलिजा एम्पे पहली न्यायाधीश थी, ठीक है, फीमेल थी, एलिजा एम्पे फीमेल है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना इसी के समय हुई थी, ठीक है, वारेन हेस्टिंग के समय। इसी के समय आंग्ल मराठा युद्ध फर्स्ट और आंग्ल मराठा युद्ध सेकंड, ठीक है, हुआ था। मराठा और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें फर्स्ट युद्ध में सालाबाई संधि हुई थी और सेकंड में मैंगलोर संधि हुई थी। पिट्स इंडिया एक्ट इसी के समय पास हुआ था। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना इसी के समय। हेस्टिंग के ऊपर महाभियोग पूछता है, महाभियोग कौन से ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनके ऊपर महाभियोग लगाए थे? इम्पीचमेंट लगाया गया था, ठीक है, इम्पीचमेंट आपका 72 161 है ना कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, ठीक, एक बार देख लीजिएगा। रिंग फेंस पॉलिसी भी बहुत पूछा है, रिंग फेंस पॉलिसी यानी रक्षा प्रकोष्ठ की नीति फॉलो इसी ने किया था, स्टार्ट किया था, ठीक, कौन किया था? वारेन हेस्टिंग किया था, ठीक है। रिंग फेंस पॉलिसी किया था, रक्षा प्रकोष्ठ किया था, इसके ऊपर महाभियोग लगाया गया था, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट है, इसी के समय आंग्ल मराठा फर्स्ट सेकंड हुआ था, फर्स्ट में सालाबाई और सेकंड में मंगलोर, और इसी के समय जो है कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना, एलिजा एम्पे हाई कोर्ट जज थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना इसी के समय हुआ था। पहला समाचार पत्र भारत का द बंगाल गजट इसी के समय जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था, ठीक है। विलियम विलिकिंस ने भगवद गीता का अनुवाद करवाया था। अभिज्ञान शकुंतलम का भी 1789 में किया गया था, और मनुस्मृति का एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से किया गया था। इसने दो प्रणाली को जो है समाप्त किया था, और राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता जो है शिफ्ट किया था, ठीक। कलकत्ता 3 जगहों से मिलकर बना, सूती नुती ऐसे कुछ करके 3 गांव मिलकर बनाया कलकत्ता शिफ्ट किया। सिविल क्रिमिनल कोर्ट का इस्टेब्लिश किया था, ठीक। तो आज के बारे में आज बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद कल से हम लोग जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस का और पूरा जितने गवर्नर जनरल हैं उनका जो है पूरा एक वीडियो में बनाएंगे, ठीक। तो थैंक यू।